रहा है। सुभान अल्लाह। बहरहाल ये हमारी मेज़बान है और सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद की सेक्रेटरी फाइनेंस हैं मोहतरमा नसरीन शेख साहिबा से गुजारिश है कि ज़ाहिर खैर वो चली गई और आज तक वो लोग याद करते हैं कि PFUJ के जितने लोग हैं कराची से खैबर तक कि मुजफ्फराबाद में कश्मीरी साफियों ने जिस तरह उनकी इज्जत एहतराम किया था और यहाँ पर कामयाब FSC करवाई थी। आज मुझे ये शर्मिंदगी हो रही है कि जब आज एक मसले पर PFUJ RIUJ हैदराबाद से कराची से सखर से लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर जो इस्तकबाल किया गया वो पुलिस के साथ किया गया, बंदूकों के साथ किया गया। यहाँ पर बड़ी बड़ी फोर्स दिखाने के लिए, डराने के लिए यहाँ पे खड़ी की गई। इसके लिए PFUJ के जितने लोग आज आजादी सहाफत प्रेस फ्रीडम के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे शर्मिंदा हैं और हमारी शर्मिंदगी सिर्फ हमारे तक नहीं है, कश्मीर का हर शख्स उनसे शर्मिंदा है। और ये सारा सेहरा, ये शर्मिंदगी का सेहरा आजाद कश्मीर हुकूमत के सिर जाता है। ये वो हुकूमत है जिसने पिछले चंद दिनों में, चंद महीनों में 150 से ज्यादा FIR खारिज की है इस बना पर कि उनको डंडा दिखाया गया। यहाँ पहुंचे गए लोग और उन्होंने इनके गिरबान में हाथ डाला, इनके हल्के में हाथ डाला, जहाँ पर ये वजीर आजम, ये वजीर, ये लोग सारे बड़ी बड़ी तकरीर कर रहे थे। लेकिन जब लोग अपने हकूक के लिए बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर ये 150 से ज्यादा अपनी FIR वापस लेते हैं। दूसरी तरफ आता हूँ कि मीडिया पर्सन कोई भी है वो एक रजिस्टर्ड अदारे के साथ है, वो एमरा के साथ रजिस्टर्ड है, वो ABC सर्टिफाइड है। उनको रोकने के लिए आपके इतने सख्त इक़दाम हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके खिलाफ, आपके खानदानों के खिलाफ, आपके घरों के खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो कुछ बोला जाता है क्या आप उस पर कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। ये वो लोग हैं जो हद और हदूद के अंदर कानून और ज़ाब्त को, ज़ाब्ता इखलाक को मद्देनजर रखते हुए खबरें लगाते हैं और सोच समझ के लगाते हैं। आप उन पर पाबंदियां लगाते हैं, उन पर कटघट लगाते हैं, जबकि आपकी हुकूमत इस काबिल भी नहीं कि यहाँ पर आपके सवेरे उठकर कोई शख्स सोशल मीडिया पर कोई भी बकवास करे, आप उसको जवाब नहीं देते। आपके लोग तरले करने के लिए उनके घरों में पहुंच जाते हैं। आपको साफी मिले हैं जो पिछले 80 साल से यहाँ खिदमत संजाम दे रहे, सिर्फ आपको वो लोग मिले हैं कि आप उनके ऊपर FIR करें। हम बिल्कुल फेक न्यूज के खिलाफ हैं, गलत न्यूज के खिलाफ हैं, लेकिन हम आपके तरीकाकार के भी खिलाफ हैं। आप जो मुरवजा तरीकाकार जहाँ पर कानून मौजूद हैं उनके मुताबिक कोई भी कार्रवाई करे, हम आपका साथ देंगे। अगर आप बदमाशी के साथ, बंदूक के साथ, गोली के साथ, डंडे के साथ रोकने की कोशिश करेंगे तो PFUJ ने जिस तरह कायद सहाफत अफसर भट्ट साहब ने जिस तरह ऐलान किया है उस ऐलान के मुताबिक अगर आज सिर्फ 24 घंटे की यहाँ पर एक कॉल थी, आप आराम से, ये मेहमान आए थे, कश्मीर में पहुंचे थे, आप इनकी इज्जत करते, एहतराम करते और यहाँ जिस तरह 150 FIR आपने वापस ली उस तरह ये FIR भी वापस लेकर इज्जत और एहतराम देते। लेकिन मुझे लगता है कि न सिर्फ आजाद कश्मीर, पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पर भी आप आजाद कश्मीर की हुकूमत को बेइज्जत करवाना चाहते हैं। ये बेइज्जती आपकी नहीं, ये हमारी बेइज्जती है। हम सोचते हैं ये आपकी नाइली है और इस आपकी नाइली के खिलाफ हम खड़े हैं। अगर आप ऐसी बात हमारी नहीं मानेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भर में आपको सहाफियों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये इलाका, ये कश्मीर के लोग, इनके कुछ रस्म व रवाज थे। जब इनकी बेटियां इनके घरों के सामने या रोड के ऊपर आ जाएं तो सबसे पहले उस इलाके के बड़े या उस इलाके के हुक्मरान वो ये किया करते थे
کہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کے سروں پر آ کے دوپٹہ رکھتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، غم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری بیٹیاں تو آج روڈ پر ان بیٹیوں کو بھیجا رہا ہوں مددگار چھوڑ کے تم اپنے گھر میں جا کے گھسے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہیں اس ایشو کو ادھر ہی سال کر کے جانا چاہیے تھا. مگر افسوس کہ تم جس کلاس کے آدمی ہو میں اس کلاس کا آدمی نہیں ہوں. میری بیٹیاں اس کلاس کی نہیں ہیں. یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے محنت کش ہیں، یہ اخبار محنت کشوں کا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے. تمہاری وہ ذمہ داری ہے کہ تم نے FIR کاٹی. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ راجہ کبیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، راٹھور کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عامر محبوب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے، اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. کسی کے ذہن میں یہ بات ہو، کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ان اداروں کو ہم بند ہونے دیں گے. اس ان اداروں کے اندر ہمارے محنت کش پڑتے ہیں، ہمارے محنت کش محنت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں. اس لیے اسے بھول جاؤ، اس لیے بھول جاؤ اسے کہ ہم ان اداروں کو بند ہونے دیں گے. ہم بالکل نہیں بند ہونے دیں گے. اور ہم آپ سے ریکویسٹ میں تو نہیں کروں گا، ہم یہی کہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا ہے، یہ غلط کام کیا ہے، یہ غلط کام کیا ہے. گھر سے اٹھو، واپس پارلیمنٹ کے اندر آؤ اور ہمیں اندر بڑھاؤ. میں جو اس دور کو یاد کر رہا ہوں، میں اس بڈھے اس زمانے کا آدمی ہوں. پشاور کے اندر ایک جلوس آیا. ہم یہاں آنے والے ہر شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. اور میں گزارش کروں گا میرپور پریس کلب کے صدر جناب سید عابد شاہ صاحب سے، وہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے ہیں. جناب عابد شاہ صاحب بہت شکریہ. میں کشمیر پریس کلب میرپور کی طرف سے آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں جناب رضا علوی صاحب، آپ کا، افضل بٹ صاحب کا اور اسلام آباد سے آنے والے تمام جو قائدین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے آزاد کشمیر میں ایک جو ایشو ہوا FIR کے حوالے سے، اخبار کے خلاف جو FIR ہوئی، اس پہ آپ تمام لوگ یہاں تشریف لائے. آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح میرپور میں بھی FIR ہوئی، اس میں 5 صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. اس حکومت میں زبر محمد صاحب گرفتار ہوئے اور 7 دن کی حراست میں رہے پولیس کی، اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جب تک یہ FIR واپس نہیں ہوتی اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. کہ تمام علاقوں سے جو ہمارے صحافی ہیں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹرل پریس کلب اور سینٹرل یونین آف جرنلسٹ، ڈیجیٹل کشمیر فورم ہے جو ہمارا، ان سب نے PFUJ کی جو کال ہے اس کی حمایت بھی کی. اور آج جو آپ لوگ یہاں آئے، ہم میزبانی بھی کر رہے ہیں اور ہم میزبان ہیں. اور جو مقدمہ درج ہوا کے خلاف صادر کرائم کی درخواست ہے اور FIR درج ہوئی ہے. جدوجہد کے ساتھیوں، میں نے کوئی خرابی جرم نہیں کیا تھا، اپنا پروفیشنلزم کا کام کیا تھا. اور سینٹرل جیل میرپور کے ایک قیدی خاتون کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف نہ صرف میں نے اکیلے آواز بلند کی تھی بلکہ وہ 5 اخبارات میں خبر شائع ہوئی تھی. لیکن چونکہ یہ گڈ گورننس کی نام نہاد حکومت اور اس کے گڈ گورننس کے نام نہاد ذیلی افسران کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا، کیونکہ میں ان کی کرپشن کی خبریں میڈیا میں تحقیق کے بعد شائع کرتا تھا ثبوتوں کے ساتھ. تو مجھے تھانے میں بھی کہا گیا کہ آپ ضلع انتظامیہ سے معافی مانگ لیں، ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے. میں نے کہا جی اس دن میں پیدا نہیں ہوا کہ جس دن میں انتظامیہ سے معافی مانگ کر باہر آؤں. میں جدوجہد کرنے والا صحافی ہوں. فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد سے مظفر آباد تک آزادی صحافت مارچ کیا جائے گا. اور آج اسلام آباد سے مظفر آباد کے لیے تقریباً 200 کے قریب خواتین، مرد، ایک
रैली की शक्ल में मुजफ्फराबाद पहुँचे और हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे जो थे वो किए गए कि किसी ना किसी तरह से ये डर जाएंगे, ये वापस चले जाएंगे, ये मुजफ्फराबाद नहीं पहुँचेंगे। लेकिन हम इस हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि हमने इस्लामाबाद में भी आज़ादी सहाफ़त की जंगें लड़ी हैं। हमने इस्लामाबाद में रेड जोन में एहतजाज किए हैं और हुकूमतों को अपने गैर कानूनी फैसले वापस लेना पड़े हैं। तो इसलिए हम पहुंच गए हैं और मुजफ्फराबाद में ये वो सहाफ़ी हैं जो आज़ादी सहाफ़त के लिए किसी भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते। हमारे कायदीन ने आज़ादी सहाफ़त के लिए कोड़े खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं, लेकिन हक और सच लिखने से पीछे नहीं हटे। इसलिए हम मौजूदा हुकूमत से ये बार बार मुतालबा करते हैं कि आपने जिस तरह से पहले इन अदारों का मुआशी कत्ल किया, स्टेट व्यू, दी कोटलियंस और रोजनामा जम्मू कश्मीर के 2 साल तक इश्तिहारात बंद किए, जबकि पूरी दुनिया में प्रिंट मीडिया क्राइसिस की वजह से हज़ारों सहाफ़ी बेरोजगार हो रहे थे। ऐसे हालात में भी इन अदारों ने अपने वर्कर को तनख्वाहें दी और अदारे को चलाते रहे। लेकिन जब आपने देखा कि ये डरे नहीं तो आपने FIR का अंदराज किया। लेकिन इस पर भी हम डरने वाले नहीं हैं। हम मुतालबा कर रहे हैं कि इस FIR को वापस ले लें तो आपके लिए बेहतर होगा। जब हमने इस्लामाबाद से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट साहब ने आपसे मुतालबा किया था तो बेहतर होता कि आप उसी वक्त ही ये FIR वापस लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हट दर्मी का मुजाहरा किया। चूँकि सहाफ़ी कोई सियासी जमात नहीं, ना हम किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं। हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, सहाफ़ियों के हकूक़ की बात करते हैं, शहरी आज़ादियों की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। इसलिए हमारा आपसे मुतालबा है कि इस FIR को फौरी तौर पर वापस ले लें तो बेहतर होगा। जितनी ताख़ीर करेंगे वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। हमारा तो बहुत तजर्बा है, हमें तो इधर जितनी देर भी बैठना पड़ा हम बैठेंगे, लेकिन हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इस FIR को, गैर कानूनी FIR को वापस नहीं लिया जाता। मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग रात के इस पहर में इधर मौजूद रहे और जो पूरे पाकिस्तान से, पूरे आज़ाद कश्मीर से प्रेस क्लबों के अहदेदारान तशरीफ़ लाए और इस एहतजाजी मुजाहरे में, इस धरने में शरीक हुए और यकजहती का इजहार किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला हम तब तक इधर से नहीं जाएंगे जब तक ये गैर कानूनी FIR वापस नहीं होती। अभी हम कुछ देर जो है वो अपना एहतजाज मुअख्खर कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ साथी जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम वक्फा ले रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से इसी जगह से ही हम दोबारा जो है एहतजाज शुरू करेंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि इधर एक नासमझ अफसर की तरफ से ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये ख़वातीन इस्लामाबाद की सहाफ़ी हैं, ये इस्लामाबाद से आए हुए लोग हैं, ये इज़्ज़त करना भी जानते हैं, ये इज़्ज़त करवाना भी जानते हैं, इनको अखलाकियात का भी पता है। लेकिन आपने जो हरकत की है ये आपको इंशाल्लाह पता ज़रूर चलेगा कि आपने किस तरह से हमारी ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की है। ये आपकी तरबियत का नतीजा है, आपकी तरबियत का नतीजा है। वरना सुबह से तकरीबन 7 बजे से लेकर हम सफ़र में थे। ये ख़वातीन, ये जर्नलिस्ट हमारे साथ थी। आपने
सपोर्ट करने की बजाय आपने जिस तरह का रवैया रखा, इंशाल्लाह ताला हम इसको याद भी रखेंगे और आप इंशाल्लाह हमें भी याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तरीके से वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। इस अनवर सरकार के खिलाफ, इस काले कानून वाली सरकार के खिलाफ वो हमारे साथ खड़े हैं, जिसके लिए PFUJ की तरफ से, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की तरफ से, RIUJ की तरफ से मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी उन साथियों की जो वहाँ बैठी हुई हैं, जो सुबह 8 बजे से अपने घरों से निकली हुई हैं। वो सफर करके आज़ादी सहाफत के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए इस्लामाबाद से कश्मीर तक आई हैं। इतना लंबा सफर तय करने के बाद अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए वो यहाँ मौजूद थी। इंतजामिया की इजाजत से उनके लिए यहाँ दरिया बिछाई गई, लेकिन पुलिस एहलकारों की जानिब से उन्हें उठाने की कोशिश की गई। जब वो ADCG की जानिब से उन्हें उठाने की कोशिश की गई, वो दरिया पर बैठी हुई थी और दरिया रोल करनी शुरू कर दी गई। आजाद कश्मीर की इस इंतजामिया को शर्म आनी चाहिए। ये वो खित्ता था जहाँ पे खवातीन के इज्जत और एहतराम की मिसालें दी जाती थी, लेकिन अब इस सरकार की हुकूमत में आज़ादी सहाफत पर कदगन है और खवातीन के एक पीसफुल वे में पॉलिटिकल प्रोसेस में शमूलियत के ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की गई है, उन्हें उठाने की कोशिश की गई है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ये रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर कोई आपको आईना दिखाता है तो आप अपने अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत पैदा करें कि वो आईना आप देख सके, वरना अपना किरदार दुरुस्त करें। आपने तो ये रस्म बना ली है। वो क्या कहा था फैज ने, निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिस्मो जान बचा के चले। अनवर साहब ये बात याद रखें, हम नजर झुकाने वाले नहीं हैं, हम सर उठा के, गर्दन उठा के चलने वाले हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि इस्लामाबाद से 200 से ज्यादा सहाबियों का काफिला यहाँ आपके पास आया। यहाँ 200 सहाबियों का काफिला आपके पास आया यकनकाती एजेंडे पे। वो एजेंडा क्या था कि जो आपने ये बोगस FIR एक पूरे इदारे के खिलाफ दर्ज करवाई है, इसे वापस लिया जाए। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके कि आप आला ज़र्फ़ी का मुजाहिरा करते, आपने बताया कि आप किस कदर कम ज़र्फ़ और छोटे ज़र्फ़ के आदमी हैं। आपने ना सिर्फ दबाव डालने की कोशिश की, रास्तों में इंगेज करने की कोशिश की, बल्कि जो खवातीन सहाफ़ी इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर तक बहिफाजत यहाँ पहुंची कानून साज असम्बली के सामने, जहाँ शहरियों की हिफाजत के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, वहाँ आपने उन पर अटैक करने की कोशिश की, उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की, उन्हें हरास करने की कोशिश की। आपकी इस कानून साज असम्बली के अंदर भी खवातीन होती हैं, वो सब हमारी दोस्त और साथी हैं। ये खवातीन सहाफ़ी मेरे साथ इस्लामाबाद से यहाँ तक आई, बतौर कश्मीरी मैं शर्मिंदा हूँ इन सब से और उन सब से भी जो ये देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की खवातीन पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत इज्जत और वकार के साथ सरवाइव कर रही हैं, लेकिन आपका ये इक़दाम उनके लिए एक डेटरेंस क्रिएट करने का तरीका है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस काम के लिए हम आए थे, अब हम दोबारा उसकी तरफ आते हैं, और वो काम ये है कि आपको ये FIR वापस लेनी पड़ेगी। आप शायद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। ये हमारे लिए पहला मौका नहीं है। हमने 70 साल सड़कों पे गुजारे हैं, एक पूरे इदारे के ऊपर जिसके 200 से ज्यादा सहाफ़ी हैं, उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी। 2 साल तक उनका मुआशी कत्ल करने की कोशिश की। आप किस बर्थ पे खुद को हुक्मरान कहते हैं? आप में क्या बात है हुक्मरानी वाली? आप आवाम का ये ख्याल करते हैं?